सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। और ये प्रोग्राम भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन के सौजन्य से प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा खास रेडियो कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, जहां हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र विषय पर चर्चा करेंगे, महाकुंभ मेला और उसमें बुजुर्गों की सुरक्षा। इस यात्रा में हमारे साथ हैं दादा भरत, लक्ष्मी और उनका एक पुराना मित्र रामू काका, जो अपने अनुभवों से इस विषय पर रोशनी डालेंगे। लेकिन उससे पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में एक छोटी सी जानकारी सुन लेते हैं। हमारे बुजुर्ग नहीं है लाचार, क्योंकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने खोले हैं हमारे बुजुर्गों के लिए मान सम्मान के द्वार। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चलाई है कई योजनाएं, जिससे जो है लाचार उन्हें मिलेगा सुदृढ़ आधार, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बुजुर्गों के उत्थान की योजना अटल वयो अभ्युदय योजना में कई योजनाओं का समावेश है। अटल वयो का एक घटक, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों, गृहों, वृद्धाश्रमों, सतत देखभाल गृहों आदि का संचालन और रख रखाव के लिए गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। दूसरा है एल्डर लाइन 1, 4, 5, 6, 7 की सहायता से बुजुर्ग पेंशन, कानूनी मुद्दों, राशन कार्ड, आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना सहित अन्य तरह की सूचना के लिए मुफ्त जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। उम्र के आखिरी पड़ाव पर अक्सर बुजुर्ग लोगों को कोई ना कोई समस्या आती रहती है, इसके लिए है एल्डर लाइन। तीसरा है जेरिएट्रिक केयर गिवर्स ट्रेनिंग। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के अंतर को घटाना है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक पेशेवर सेवाएं प्रदान की जा सकें और साथ ही वृद्धावस्था के क्षेत्र में पेशेवर देखभालकर्ताओं का एक कैडर तैयार किया जा सके। चौथा है सेव। देश के वरिष्ठ नागरिक के रोजमर्रा के काम अब आसान हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए SAGE यानी सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन कार्यक्रम पोर्टल को वर्चुअल तरीके से लॉन्च किया है। सेज पोर्टल भरोसेमंद स्टार्टअप के जरिए बुजुर्गों की देखभाल में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने वाला वन स्टॉप एक्सेस होगा। राष्ट्रीय वयोश्री योजना। राष्ट्रीय वयोश्री योजना BPL श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए एक योजना है। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजना के कार्यान्वयन के लिए व्यय वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से पूरा किया जाएगा। अगला है कैटरेक्ट सर्जरी स्कीम। आयुष्मान भारत के तहत बुजुर्गों का निःशुल्क आंखों का ऑपरेशन किया जा रहा है। भरण पोषण का अधिकार। इस अधिनियम के तहत भरण पोषण पाने का अधिकार किसे है? ऐसे माता पिता, दादा दादी, वरिष्ठ नागरिक जो अपनी आय और संपत्ति से अपना भरण पोषण नहीं कर सकते, वे इस अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। माता पिता की परिभाषा में जैविक, गोद और सौतेले माता पिता भी आते हैं। तो उठा के इन योजनाओं का लाभ आप भी बढ़ाइए अपना सम्मान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से CRA द्वारा निर्मित और प्रसारित।
अरे दादू, ये सुबह सुबह लैपटॉप लेकर क्यों बैठ गए आप? अरे कुछ नहीं बेटा, वो कुंभ का मेला लगने वाला है ना, तो मैंने सोचा टिकट देख लूं, वही देख रहा था। ज्यादा देर होने पर टिकट भी तो नहीं मिलता आजकल। हो हाँ, इस साल तो 12 साल बाद प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी को महाकुंभ होने जा रहा है ना। आज इसी विषय पर दद्दू रेडियो पर बात करें। बिल्कुल बेटा। महाकुंभ मेला जो हर हिंदू धर्मावलंबी के लिए बहुत खास है बेटा। ये एक ऐसा आयोजन है जहाँ लाखों लोग आते हैं और मेला स्थल पर भीड़ भाड़ होती है बहुत। लेकिन एक बात है बेटा, जब ये बड़े बड़े आयोजन होते हैं ना, तो हमें अपनी उम्र दराज पीढ़ी यानी हम बुजुर्गों की देखभाल का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल दादाजी। महाकुंभ मेला एक धार्मिक और पवित्र स्थान है, लेकिन यहाँ आने वाले बुजुर्गों को कई तरह की परेशानियाँ हो सकती हैं। भारी भीड़, लंबी लाइनें और गर्मी का सामना करना, इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम बुजुर्गों के लिए इस तरह के आयोजनों में सुरक्षा के बारे में सोचने से पहले ये समझें कि उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कितनी अहमियत रखता है। बिल्कुल लक्ष्मी। लेकिन जब मैं और तुम्हारी दादी बरसों पहले कुंभ में जाया करते थे ना, तो हम बड़े ही आराम से जाया करते थे। भीड़ भी कम हुआ करती थी उस वक्त। लेकिन अब जैसे जैसे उम्र बढ़ी है ना, हमें सावधानी से चलना पड़ता है। बहुत से बुजुर्गों के लिए ये लंबा सफर और भीड़ भाड़ मुश्किल हो सकती है जग में इस कुंभ की महिमा अपरंपार, डुबकी लगाइए आइए। 12 वर्ष में होने वाले महाकुंभ मेले में जाने का मन किसका नहीं होता। और जीवन के इस पहर में महाकुंभ एक अवसर भी है आध्यात्म और भक्ति का। प्रयागराज में 13 से 26 जनवरी 2025 में होने वाले महाकुंभ में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आप सभी बुजुर्गों के मेले में सम्मिलित होने को आसान और सुविधाजनक बना रहा है। इस अवसर पर मंत्रालय संचालित कर रहा है अपना एक सुविधा स्टॉल, जहां वृद्ध जनों को मिलेगी हर तरह की सुविधा और सहायक उपकरण, साथ ही उचित सलाह भी। और साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आप सीनियर सिटीजन से यात्रा के दौरान कुछ सावधानी बरतने की अपील भी कर रहा है। आप सभी ये यात्रा अकेले ना करें और किसी को अपने साथ जरूर लाएं। ज्यादा भीड़ भाड़ में सावधानी बरतें और भीड़ से बचें। घबराएं नहीं, धैर्य बनाए रखें। मेले के नियमों का पालन करें। किसी असुविधा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के स्टॉल पर या नजदीकी सहायता अधिकारियों से संपर्क करें। महाकुंभ मेला आपके लिए सफल रहे और सुरक्षित भी, इसकी कामना के साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आपको महाकुंभ मेले की शुभकामनाएं दे रहा है। CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। भरत भाई, ओ भरत भाई। अरे आओ आओ रामू, बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई। नमस्ते भैया, कैसी हो लक्ष्मी बेटा? नमस्ते काका, मैं अच्छी हूँ। बस कुंभ मेले की चर्चा कर रहे हैं। अच्छा बेटा, एक वक्त था जब हम कुंभ में बिना किसी डर के चलते थे, पर अब तो उस विशाल जनसमूह में सभी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, खासतौर पे बुजुर्गों के लिए तो बहुत ही ज्यादा। भरत भाई, लक्ष्मी, सुनो, मैं तुमसे कहता हूं, ये मेला पहले जैसा नहीं रहा। तुम सोचो जरा, सर्दी हो या गर्मी, बुजुर्गों के लिए ये आयोजन एक चुनौती बन गया है। क्या कह रहे हो रामू काका? देखो बेटी, जब हम पहले महाकुंभ जाते थे तो सब जगह आराम और सुविधा होती थी। अब तो जो हालात हैं उनमें बुजुर्गों के लिए कितनी भी सुरक्षा रखी जाए कम है।
भीड़, धक्का मुक्की, खतरनाक ट्रैफिक, ये सब बुजुर्गों के लिए बहुत कठिन हो गया है बेटा। याद करो जरा पिछली बार का वाक्य, जब एक बुजुर्ग दादी बिछड़ गई थी। सोचो अगर उन्हें सही वक्त पे मदद ना मिलती तब क्या होता। हाँ रामू, तुमने बिल्कुल सही कहा। हम बुजुर्गों के लिए इन सब बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। लक्ष्मी, अब क्या करना चाहिए हमें? पहला कदम तो यही है दादाजी कि जब हम महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन में जाते हैं तो हमें पहले से ही अपनी योजना बनानी चाहिए। बुजुर्गों को लेकर यात्रा करते वक्त हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास एक पहचान पत्र हो, उनका मेडिकल रिकॉर्ड हो और वो फ़ोन नंबर लिखवा ले जिसे वो किसी भी आपात स्थिति में इस्तेमाल कर सकें। और सुनो, ये भी जरूरी है कि बुजुर्ग अकेले ना जाएं। हमेशा किसी करीबी को उनके साथ भेजो। जैसे मैं और तुम्हारी दादी कभी अकेले नहीं जाते थे, तुम भी ऐसा ही करना। हाँ बिल्कुल। और बुजुर्गों को बार बार पानी पिलाना भी जरूरी है। उन्हें गर्मी और धूप से बचाकर शेड में रखना चाहिए। और अगर किसी कारणवश वो थक जाएं, तो उन्हें बैठने का समय देना चाहिए। ये तो है भरत भैया। और सबसे जरूरी बेटा लक्ष्मी, ये है कि हम बुजुर्गों के लिए व्हीलचेयर जैसी सहूलियत होनी चाहिए। महाकुंभ मेले में व्हीलचेयर जैसी सुविधाएं होती हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भी इस बार महाकुंभ में अपने स्टॉल के माध्यम से व्हीलचेयर, छड़ी जैसे बुजुर्गों की जरूरतों की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है। और ये भी ध्यान रखें कि जब भी मेला स्थान पर जाएं तो बुजुर्गों के पास एक फोन हो, ताकि किसी भी हालात में वे संपर्क तो कर सकें। अगर कहीं खो जाएं तो हमारी पूरी कोशिश यही होनी चाहिए कि उनका पता जल्द से जल्द लगाएं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमें बुजुर्गों की सुननी चाहिए। अगर वो थक रहे हैं या उन्हें कोई परेशानी हो रही है तो हमें उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, ये तो है। पर बेटा, यही तो है हमारे समाज की असली ताकत। बुजुर्गों के अनुभव से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जब हम उनका ख्याल रखते हैं तो समाज में सही भावना बनी रहती है। बिल्कुल सही कहा काका। और हमें ये भी बात समझनी चाहिए कि बुजुर्गों का तिरस्कार एक अपराध है। हमें उन्हें उनका सम्मान देना चाहिए और ये भी बताना चाहिए कि वो बोझ नहीं बल्कि वो हमारे लिए आशीर्वाद है। महाकुंभ मेला आस्था और परंपरा का सबसे बड़ा पर्व। हर 12 साल में आने वाला ये आयोजन न सिर्फ धार्मिकता का प्रतीक है बल्कि हमारे संस्कार और संस्कृति का भी हिस्सा है। लेकिन भीड़ भाड़ और लंबी यात्रा बुजुर्गों के लिए चुनौती बन सकती है। इस बार महाकुंभ में बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए हम लेकर आए हैं कुछ जरूरी टिप्स। कुंभ कुंभ ये कुंभ धन्य है, धन्य धन्य ये कुंभ। मेले में यात्रा करने वाले बुजुर्गों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास उनका पहचान पत्र और मेडिकल रिकॉर्ड्स हों। ठंड और धूप से बचें, छाता इस्तेमाल करें, स्वेटर इस्तेमाल करें और बार बार पानी पीने का ध्यान रखें। भीड़ भाड़ में बुजुर्ग अकेले न घूमें, व्हील चेयर जैसी सुविधाओं का उपयोग करें और अपना फोन हमेशा अपने पास रखें। साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लगाए गए स्टॉल पर जाएं और अपनी ज़रूरत के अनुसार सुविधाओं का लाभ उठाएं, जो आपकी यात्रा को बनाएंगी और भी आरामदायक। तो जुड़े रहिए अपने कम्युनिटी रेडियो के साथ और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा बनाए गए कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भी सुनते रहिए, जहां हम महाकुंभ मेले को बुजुर्गों के लिए सुरक्षित और यादगार बनाने की पहल करेंगे। अरे लक्ष्मी, इस बार हमारे श्रोताओं और रामू को कोई सरकारी योजना नहीं बताएगी जो कुंभ मेले में हमारे बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के काम आए?
हाँ हाँ दत्तू, वैसे अभी तो बताया मैंने इस बारे में कि कुंभ मेले में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भी अपना एक स्टॉल लगाने वाली है जो बुजुर्गों के सेवा में उपलब्ध होगी। पर ये तो नहीं बताया ना कि क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी वहाँ। दत्तू, इस स्टॉल पर बुजुर्गों के लिए छड़ी, चश्मा जैसी जरूरत वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएंगी जो उनके कुंभ यात्रा को आसान बनाने में मदद करेगा। किसी भी तरह की आपदा या फिर सहायता के लिए स्टॉल पर वॉलंटियर्स होंगे जो बुजुर्गों की हर तकलीफ में उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे। और हम अपने अपने रेडियो पर सारी नसीहतें भी तो दे रहे हैं कार्यक्रम के माध्यम से जो बुजुर्गों की सहायता करेंगी उनकी यात्रा को रोचक और आरामदायक रखने में। बाकी माध्यमों से भी ये जानकारियाँ लगातार उपलब्ध कराई जा रही हैं। डिजिटल रूप में, तकनीकी रूप से बेहद समृद्ध होगा इस बार कुंभ का मेला। अच्छा, वो कैसे? 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में होने वाले इस महाकुंभ में पहली बार कुंभ आयोजन में AI चैटबॉट का प्रयोग होगा। इससे 11 भारतीय भाषाओं में कुंभ से जुड़ी हर तरह की जानकारी हासिल की जा सकेगी। इससे कोई भी टेक्स्ट टाइप करके या बोलकर किसी भी तरह की मदद मांग सकते हैं। अरे वाह, ये आधुनिक तकनीक तो सचमुच जादू है। महाकुंभ मेला आस्था और परंपरा का सबसे बड़ा पर्व। हर 12 साल में आने वाला ये आयोजन न सिर्फ धार्मिकता का प्रतीक है बल्कि हमारे संस्कार और संस्कृति का भी हिस्सा है। लेकिन भीड़ भाड़ और लंबी यात्रा बुजुर्गों के लिए चुनौती बन सकती है। इस बार महाकुंभ में बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए हम लेकर आए हैं कुछ जरूरी टिप्स। कुंभ कुंभ ये कुंभ धन्य है, धन्य धन्य ये कुंभ। मेले में यात्रा करने वाले बुजुर्गों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास उनका पहचान पत्र और मेडिकल रिकॉर्ड्स हों। ठंड और धूप से बचें, छाता इस्तेमाल करें, स्वेटर इस्तेमाल करें और बार बार पानी पीने का ध्यान रखें। भीड़ भाड़ में बुजुर्ग अकेले न घूमें, व्हील चेयर जैसी सुविधाओं का उपयोग करें और अपना फोन हमेशा अपने पास रखें। साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लगाए गए स्टॉल पर जाएं और अपनी ज़रूरत के अनुसार सुविधाओं का लाभ उठाएं जो आपकी यात्रा को बनाएंगी और भी आरामदायक। तो जुड़े रहिए अपने कम्युनिटी रेडियो के साथ और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा बनाए गए कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भी सुनते रहिए, जहां हम महाकुंभ मेले को बुजुर्गों के लिए सुरक्षित और यादगार बनाने की पहल करेंगे। मेरा नाम कृष्ण है और मैं अभी कुंभ जा रहा हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं फरीदाबाद से हूँ। तो मेरा बहुत पहले से एक मन था कि अपनी लाइफ में एक बार मैं कुंभ ज़रूर जाऊँ, क्योंकि वहाँ का जो मैंने सुना है अभी तक वो 4 जगह लगता है, लेकिन जो संगम का जो महत्व है प्रयागराज का वो मतलब बहुत ज़्यादा माना जाता है, और वो इसलिए कि वहाँ पर 3 नदियों का संगम है जी। तो मेरी एक इच्छा थी कि वहाँ पर मैंने बहुत सुना है कुछ साधुओं के बारे में, कुछ अखाड़ों के बारे में, मैं उन्हें लाइव देखना चाहता था कि उन्हें लाइव देखूं, क्योंकि वो मतलब बिना कपड़ों के भी रहते हैं इतनी सर्दी में, वो कैसे रह पाते हैं, उनसे बातचीत हो पाए, उन्हें देख पाएँ, तो थोड़ा पता लगता उनकी लाइफ के बारे में। और वहाँ का जो प्रयागराज का एक माहौल है आज के टाइम में बहुत बदल गया है जी। तो वो भी अपने आज के टाइम में जाके मैं देखना चाहता हूँ कि कैसा दिखता है कुंभ का मेला। मैं देखना चाहता हूँ वाकई में इतनी भीड़ होती है या मतलब कहीं सुनी बातें हैं कि वाकई में लोग इतने बिछड़ जाते हैं। और वहाँ पर जो अलग अलग डेट में जो स्नान होता है उसका भी बहुत महत्व है कि वहाँ पर मतलब 12 साल बाद ये लगता है, वैसे तो 6 साल में भी लगता है, और हर जगह का अपना एक महत्व है। कहते हैं कि वो राशि के अकॉर्डिंग कुछ जो ग्रह हैं वो वहाँ पर मतलब अलग अलग राशि के अकॉर्डिंग आते हैं, तो
अलग अलग जगह पे ये मेला लगता है, लेकिन ज़्यादा महत्व इसी का है। तो जी। वहाँ का जो मतलब स्नान होता है उसका बहुत महत्व है, और शाही स्नान जो बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं, जो मैंने सुना है कि वहाँ पर जो नागा साधु होते हैं, सबसे पहले जो मौका मिलता है उनको मिलता है वहाँ पर स्नान करने का। और रियल में मैं बताऊँ तो मैं उन्हें एक बार देखना चाहता हूँ कि वो उनकी जो लाइफस्टाइल है वो कैसी है, क्या उनका मतलब महत्व है। कहते हैं कि वो बहुत पावरफुल भी होते हैं, तो एक बार मैं देखना चाहता हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पर मतलब क्या चेंजेस हुए हैं। पहले जो मतलब लगता रहा है कुंभ, और अब जो 2025 में लगा है महाकुंभ, कहते हैं 144 साल बाद ये एक संयोग बना है, तो वो भी मैं एक बार देखना चाहता हूँ। तो लाइफ में एक बार सबको वहाँ जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। और कहते हैं कि वहाँ पर डुबकी लगाने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, सारे पाप धुल जाते हैं। तो मुझे काफ़ी मतलब एक्साइटमेंट है वहाँ जाने की। तो एक बार जो भी ये चीज़ सुन रहा हो तो एक बार लाइफ में ज़रूर जाएं और खुद एक्सपीरियंस करें कि जो कुंभ का मेला है उसका क्या महत्व है। तो हमारे साथ एक अंकल जी और हैं जो कुंभ के मेले में ही जा रहे हैं। कुंभ में मतलब आप पहली बार जा रहे हो कि जाते रहते हो? पहली बार जा रहा हूँ। तो आपकी बात तो जो 12 साल में लगा है ना महाकुंभ, तो इसका क्या महत्व क्या है? इसका कुंभ का जो है जी। बोलते हैं ये हमारे हिंदू धर्म के लिए सबसे अच्छा त्योहार माना गया है। अच्छा। हिंदू धर्म के लिए इसमें सभी की आस्था रहती है। महात्मा की गृहस्थी की भी कोई नहीं, सभी की आस्था इससे है। और जो भी इंसान करता है तो वो अच्छे के लिए करता है। तो हमारे जो कभी नहीं मिलते महात्मा लोग इस कुंभ में वो भी मिल जाते हैं। बहुत दूर दूर से आते हैं ना, दूर हिमालय दूर से तक जो जो कभी दिखाई भी नहीं देंगे वो इस कुंभ में दिख जाते हैं। ये कुंभ एक ऐसा है ये हमारा हिंदुओं का, इसमें जो महात्मा है कभी नहीं दिखेंगे वो भी दिख जाते हैं। तो आप कहाँ से आ रहे हैं आप? हम दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से। और कितने साथी हैं आपके साथ? हमारे साथ 2 साथी और हैं। अच्छा, और ये छोटू भी? ये बच्चा है। ये भी डुबकी मारेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बच्चा जैसे कहते हैं ना कि मतलब हरिद्वार में भी लगता है। हाँ ये 4 जगह लगता है ना, अपने कुंभ ये 4 जगह लगता है। सबसे ज्यादा महत्व यहाँ पे है? नहीं ऐसा नहीं है, चारों जगह का महत्व बराबर है। हाँ। मतलब सभी जगह भीड़ होगी अब ये जो होगी? नहीं, 12 साल में आता है एक बार। जैसे अब प्रयागराज में है, यहाँ 12 साल में आया एक बार। अब इसके बाद कहाँ लगेगा? इसके बाद जो है जहाँ 12 साल हो जाएंगे जौन सी जगह पे वहाँ लगेगा। अच्छा, ऐसा होता है कि हरिद्वार में हो गए 12 साल? हाँ तो हरिद्वार लगेगा। इसके बाद नासिक हो गया तो नासिक लगेगा, उज्जैन हो गया तो उज्जैन लगेगा। ऐसा सिस्टम है, 12 साल में एक बार एक दिन। तो कहते हैं ना मोक्ष मिल जाता है, पाप धुल जाते हैं, ऐसा कितना सच है वो? भाई ये तो हमारे जो विद्वान वही बता सकते हैं कितने पाप धुलते हैं। लोग थोड़ा सा इसीलिए देखो जाते हैं, मान्यता है कि भाई मान्यता है। लेकिन एक भाई अच्छे इंसानों के दर्शन जरूर हो जाते हैं इसमें, कुछ भी ना हो। हाँ अच्छे साधु हैं। हाँ कैसे रह लेते हैं? कुछ लॉजिक है इसके पीछे? इसके पीछे लॉजिक है, ऊपर वाले का लॉजिक मानते हैं। और क्या लॉजिक हो सकता है? वही है, कुछ तो शक्ति है, बगैर शक्ति के थोड़ा हो सकता है ऐसा कुछ। वहीं जाके कुछ ज्यादातर पता लगेगा। भीड़ तो मैं अभी कल फोन करा था, पता लगा था कि ज्यादा भीड़ है। या कोई कुंभ में ही अपना कोई मिलने वाला है, उससे बात हुई थी तो बता रहे थे भीड़ का बढ़ेगी वैसे भी। हाँ देखना ये है कि मतलब सिस्टम कितना अच्छा है, कितनी तैयारियां हैं। लेकिन सिस्टम भी अब की बार बहुत बढ़िया बता रहे हैं। हाँ। जो सुनने में आ रहा है वो तो बाकी जाके देखेंगे, जाके पता चलेगा। हाँ। चलो देखते हैं ट्रेन कब पहुंचाती है। तो दोस्तों हमारे साथ बहुत सारे ऐसे ही बुजुर्ग भी हैं, और अंकल जी भी हैं, भाई साहब भी हैं, छोटू भी हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो कुंभ जा रहे हैं, और मतलब उसकी मान्यता आपको पता ही है। हिंदू में जो है उसकी बहुत मान्यता मानी जाती है। काफी लोग जा रहे हैं वहाँ पर स्नान करने के लिए, तो हम भी जा रहे हैं। जी नमस्कार,
मैं मिथिलेश कुमार राय सिद्धाता आश्रम फरीदाबाद से बोल रहा हूँ आपके सामने। मैं यहाँ व्यवस्था के रूप में देखता हूँ, अभी कुछ समय पहले हमने शिविर लगाया है सिद्धाता आश्रम की ओर से गुरु महाराज के आदेशानुसार, जिसमें कि हमारा प्रयागराज में 12 जनवरी 2025 से 12 फरवरी 2025 तक का हमने व्यवस्था किया हुआ है। उसका लोकेशन सेक्टर 11 में प्रयागराज में रखा हुआ है। उस शिविर में बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को तथा जितने भी बाहर से व्यक्ति आते हैं, जो भी श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए उचित प्रबंध रखा है। उस प्रबंध को देखते हुए कि ताकि शीत का समय हो, किसी को भी दिक्कत न हो, उस दिक्कत को देखने हुए सफिशिएंट काफ़ी उपलब्ध मात्रा में हमने उपलब्ध कराया है रजाई, कंबल कि किसी को सर्द न लगे। सब भी व्यवस्था से वहाँ भोजन प्रसाद की व्यवस्था, नाश्ता पानी सबका आयोजन किया गया है गुरु जी की कृपा से। जो हमारा शिविर वहाँ पर लगाया गया सिद्धाता आश्रम में, जिसका मैंने आपको जिक्र किया, 12 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो चुका है। यह शिविर 12 फरवरी तक चलेगा। उस जगह पर शिविर में भोजन की, भजन की और विश्राम पूर्ण व्यवस्था गुरु महाराज की कृपा से की गई है। महाकुंभ मेला शिविर में जो भी जाने के इच्छुक जो व्यक्ति हैं, श्रद्धालु हैं, उनके लिए हमने पंजीकरण का भी व्यवस्था आश्रम में शुरू किया है। कुंभ मेला में चूंकि भीड़ ज़्यादा होता है, उस वजह से हमने अपने यहाँ के सिद्धाता आश्रम में कार्यालय M1 में हमने पंजीकृत किया है। लोगों को ये बोला है कि आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं, हम आगे सूचित करेंगे ताकि उनकी व्यवस्था बहुत बढ़िया से सुचारू ढंग से किया जा सके। ये तो हमने वहाँ किया हुआ है। इस चीज़ के लिए वहाँ भी संपर्क सूत्र जो है उसका नंबर 9560780103। क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा, देश विदेश से बहुत श्रद्धालु जो हमारे आश्रम से जुड़े हैं, विदेशों से आते हैं, नाइजीरिया से, डरबन से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, हर जगह से लोग आ रहे हैं। सब के सब उस शिविर में जा रहे हैं। और शिविर में हमने जो व्यवस्था किया है, वो व्यवस्था इस तरह से किया है कि केवल यही भक्त नहीं, जितने भी बाहर के कोई भी भक्त आते हैं, हमने बहुत क्लियर स्पष्ट रूप से गुरु महाराज का निर्देश है, सबको ठहरने की व्यवस्था हो, कोई ठंड किसी को ना हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। मेडिकल कैंप भी हमने रखे हैं, कोई अगर बीमार हो रहे तो उनका इलाज करने के लिए। चूँकि हिंदू धर्म में ना महाकुंभ एक बहुत बड़ा पवित्र यात्रा माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस मेले में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष प्राप्त होता है। लाखों श्रद्धालु दुनिया भर से भी आते हैं भाग लेने के लिए। तो महाकुंभ का आयोजन ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर ही किया जाता है। जब गुरु ग्रह कुंभ राशि में, सूर्य मेष राशि में होते हैं, तब महाकुंभ का आयोजन होता है। यह मेला 12 साल में एक बार आता है, इसीलिए हमारे आश्रम की तरफ से इसमें विशेष सुविधाएं दी गई। लक्ष्मी, तुम्हारी बातों में, इन सारी जानकारियों में बहुत वजन है। अगर हम सभी इन सरल कदमों को अपनाएंगे तो न केवल महाकुंभ मेला एक सुरक्षित और पवित्र अनुभव बनेगा, बल्कि हमारे बुजुर्ग भी इस यात्रा का पूरा आनंद उठा पाएंगे। सही कहा भरत भैया। और लक्ष्मी, तुम तो जानती हो कि बुजुर्गों की देखभाल हमारी संस्कृति का हिस्सा है। जब हम इस जिम्मेदारी को समझेंगे, तभी हम समाज में सही बदलाव ला पाएंगे। जो जैसी करनी करे तो तैसे फल पाए। बिल्कुल सुंदर बैठी राज घर बाबे बंद रखा हरी। और बुरे काम का बुरा नतीजा ग्रंथन ने प्रमाण दिया। राम श्याम भगवान बाचेला भोगो जी ने जो किया। अपनी तो बात दूसरी है, लेकिन भगवान राम और कृष्ण ने भी भोगो जो कर्तव्य करो ने बदला लाओ अपनवान गए। बुरे काम का बुरा नतीजा
भगवान ने किसके साथ छल करो? सतयुग में भगवान विष्णु ने छलो जालंधर नारी को वृंदापति व्रता ने पत्थर बना दिया सोनारी को। सतयुग में भगवान विष्णु ने सतयुग में भगवान विष्णु ने छलो जलंधर नारी को, हाँ नारी को देखो नारी को, वृंदापति बेतानो पत्थर बना दिया यशोदारी तो ये था हमारा खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, जो प्रसारित किया गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो संगठन के सौजन्य से, जिसमें हमने आज बात की महाकुंभ मेला और बुजुर्गों की सुरक्षा के बारे में। और हाँ, उम्मीद है हमें कि आप इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करेंगे, ताकि बुजुर्गों को इस महान धार्मिक यात्रा में सुरक्षित और आरामदायक अनुभव हो सके। आने वाले कार्यक्रमों में भी हम बुजुर्गों की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आपके साथ बात करते रहेंगे। हम सभी मिलकर एक बेहतर समाज बना सकते हैं, जहां बुजुर्गों की सुरक्षा और उनका सम्मान हमारी प्राथमिकता हो। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। मुझे लक्ष्मी और मुझे यानी कि आपके भरत दद्दू, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।